इफ यू कैन स्पीक अबाउट, अगर आप आपके बारे में बात कर सकते हैं, आप क्या करते हैं श्योर। प्रोफेशन से, हाँ और हाँ। क्या क्या करते हैं उसके बारे में बात कर सकते तो वैसे तो मैं R&D सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, कॉलकॉम। हैं। ओके। बेसिकली हम लोग वाईफाई चिप्स, चिप्स पर ब्लूटूथ, जीपीएस ये सब बनाते हैं। ओके। कॉलकॉम का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। हाँ। तो इसके पहले मैं ब्रॉडकॉम में था। मैं जब यूएस में था 7 साल के लिए, तभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इस बारे में बात की थी कि डेयरी में भी हिंसा होती है। मतलब हाँ। बचपन से ही मैं अहिंसा का फॉलोअर रहा हूँ, और मेरी हाँ। एक मासी, वो खुद साध्वी जी हैं। तो बचपन से ही बात रही है जहन में कि हिंसा, किसी जीव को प्रताड़ित नहीं करना है, किसी जीव को गुलाम नहीं बनाना है। तो सर्कस जाना, जू जाना, ये कभी था नहीं। कभी एक्वेरियम खरीदना, ये भी पता था ये अनुचित है, ये गलत है, ये नहीं करना। लेकिन कभी डेयरी के बारे में किसी ने बात नहीं की। चमड़ा, शहद, सिल्क, ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रही हमेशा, लेकिन डेयरी के बारे में कभी बात भी नहीं हुई और कभी सोचा भी नहीं उस तरीके से। तो जब ठीक है। किसी ने इस बारे में बात उठाई, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि यूएस में ऐसा होता होगा कि वहां नर बछड़ों को मार दिया जाता है, हाँ। हाँ। कि नर बछड़ों को मार दिया जाता है, या फिर जबरदस्ती गाय भैंसों को गर्भवती किया जाता है उनकी इच्छा के विरुद्ध। तो पहले मुझे लगा नहीं नहीं, ये तो मांस उद्योग इसके लिए जिम्मेदार है कि वो बछड़ों को मार रहा है, और गाय जिनका दूध खत्म हो गया है उनको मार रहा है। तो जैसे जैसे गहराई में गया तो पता चला कि यदि दूध चाहिए तो गाय भैंसों को गर्भवती होना पड़ेगा, जब तो दूध आएगा। जब बच्चा आएगा हाँ। तभी दूध आएगा। यदि हाँ। बच्चा आएगा तब दूध आएगा, इसका मतलब वो दूध बच्चे के लिए ही आता है, हमारे लिए तो नहीं आता। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग भी मिले जिनको ऐसा लगता था कि अरे गाय तो हमेशा दूध देती है, क्योंकि हमें यही बताया गया ना, किताबों में लिख दिया हाँ। कि काउ गिव्स मिल्क। यस। तो हमारे दिमाग में वही बात रही कि भाई गाय तो दूध देती है। हमने ये नहीं सोचा कि भाई दूध वो क्यों दे रही है, कब दे रही है, कितने समय के हाँ। लिए दे रही है। ये तो जब इसके बारे में थोड़ा देखा और जानकारी पता चली, तो पता चला कि ये सिर्फ यूएस में नहीं, हर जगह की स्थिति ऐसी ही है। बस कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ जगह नर बछड़ों को मार दिया जाता है, कुछ जगह सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, उतना ही फर्क है। और कुछ जगह एक महीने थोड़ा खिला पिला के फिर वापस छोड़ दिया जाता है। बाकी गाय को हर साल गर्भवती करना उनकी इच्छा के विरुद्ध, ये तो उनका यौन शोषण ही हुआ। और हम बोलते हैं कि जब इंसानी प्रेगनेंसी होती है तो उसके बीच में गैप होना चाहिए, 2 साल 3 साल, जिससे बॉडी रिकवर कर सके। लेकिन गाय भैंसों को तो हम बिल्कुल भी चांस ही नहीं देते रिकवर करने का। पहली प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा 2 महीने का हुआ, उसको फिर से गर्भवती कर दिया जाता है, जिससे कि उससे लगातार बच्चे आते हैं ना, लगातार दूध आता है। तो वैसे तो हम इक्वेलिटी की बात करते हैं, वैसे हम न्याय की बात करते हैं, वैसे हम आर बॉडी आर राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब हम पशुओं को देखते हैं हम ये सब भूल जाते हैं। हम उन्हें गुलाम भी बनाना चाहते हैं अपने स्वाद के लिए। हम उनका वध भी करना चाहते हैं, उनका यौन शोषण भी करना चाहते हैं, उनका शारीरिक मानसिक शोषण सब करना चाहते हैं। हाँ। इसीलिए नहीं क्योंकि हम करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उद्योग ने हमें गुमराह करके रखा है, हमें ये सच्चाई बताई नहीं है कि हम में से कोई भी व्यक्ति यदि एक बछड़ा तड़पता हुआ दिखेगा सड़क पे, तो हम उसको कभी भी, ऐसा नहीं कि हम उसको मारने के बारे में सोचेंगे। या एक बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता हुआ दिखेगा, हम ये नहीं सोचेंगे कि इस बछड़े को हटा देते हम दूध ले लेते, हम कभी भी ये नहीं करें। हाँ। मतलब मैं आपको एक बहुत अच्छा सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको एक नारियल देता हूँ, और एक दूसरे सीन में गाय और एक बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा है। अब आपको चाय बनानी है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि या तो अब नारियल को पीस के इसका दूध निकाल के उसकी चाय बना लो, या फिर उस बछड़े को उसकी माँ से अलग कर दो, बांध दो उधर, उसका जो बाकी दूध है उसकी चाय बना लो। तो आप क्या करेंगे? जितने भी लोग हैं कोकोनट कॉल का पे, हाँ। मुझे पता है वो यही कहेंगे कि वो कोकोनट का ही दूध बनाएंगे। लेकिन हाँ। हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी सालों की एक आदत है, स्वाद है और कंडीशनिंग है, कि हमें बोल हाँ। दिया है कि ये सही है, गलत करना नहीं है। और फिर हम उसके लिए बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं कि इसको सच कैसे बोल दिया जाए कि ये सही है करना। तो हाँ। हम बहाने ढूंढते रहते हैं, नहीं नहीं बच्चे को ज्यादा दूध मिल जाएगा तो उसको दस्त लग जाएंगे, नहीं तो इन भगवान ने ज्यादा दूध बनाया है गाय के स्तनों में, जिससे जिससे बच्चे की जरूरत से ज्यादा।
तो ये सब तो झूठ है। हमें पता है प्रकृति में सभी माँ अपने बच्चों के लिए दूध बनाती है, और कोई भी प्रकृति में बच्चा अपनी माँ का दूध पी के तो नहीं मरता, दस्त नहीं लगते, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो गाय भैंसों के साथ ही क्यों है? क्योंकि हमने शरीर बदल दिया है। उनको 2 बार ही उनकी बच्चे को दूध दिया जाता है, लेकिन हमारी इंसानी बच्चों को हम हर 3-3 घंटे 2-2 घंटे में दूध देते हैं, जब भी उन्हें जरूरत होती है। चाहे कुत्ते का भी बच्चा हो, वो भी अपनी माँ का हर 3-4 घंटे में दूध पीता है। तो फिर गाय भैंसों के बच्चे ही को दिन भर में 2 बार क्यों दूध पीने की लालसा होती है? तो ये तो हमने झूठ अपने सराउंडिंग खड़े कर लिए, जिससे कि हम अपने आप को जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको सही समझ के करते रहें, क्योंकि अदरवाइज हम सभी लोग कंपैशनेट पीपल हैं, हम सभी लोग गुलामी का समर्थन नहीं करते। लेकिन एक समाज ने हमारे चारों ओर एक ऐसा झूठ पैदा कर दिया कि हम उस झूठ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और फिर हमें लगता है कि अरे हमने तो 20 साल यही किया, 15 साल यही किया, ये झूठ कैसे हो सकता है? तो हमें वो उस ईगो को भी छोड़ना पड़ेगा कि जो हमें पता है हो सकता है वो गलत हो, और जब हमें अच्छा पता चले, सही पता चले, तो हमें उसे स्वीकार करने की आदत भी होना चाहिए। यदि किसी के इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और सेम कहानी लेदर के लिए भी जाती है। लेदर लोग सोचते हैं कि मरे जानवरों का बनता है, लेदर मरे जानवरों का नहीं बनता है, लेदर मारे हुए जानवरों का बनता है। उनको जिंदा, उनको चमड़ी निकाली जाती है, क्योंकि हम भी जब मर जाते हैं तो हमारी चमड़ी कड़क हो जाती है, तो सॉफ्ट लेदर तो उससे नहीं आएगा। तो ये जो सारे नर बछड़े हैं गाय दूध उद्योग के, ये पड़े हैं भैंसों के जो नर बछड़े होते हैं उनको पड़ा बोलते हैं, तो उनको ही जिंदा उधेड़ा जाता है, जिससे कि हम सॉफ्ट चमड़ा पहन सकें। कहाँ तक हमारी फैशन के लिए उचित है? तो ये बात भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो आप आपने ये आपको क्या चीज़ से प्रोत्साहन मिला कि ये मुझे नहीं करना चाहिए? कैसे क्या चीज़ आपने जैसे बोला कि मेरे फ्रेंड ने मेरे को इसके बारे में बताया, तो आपने क्या मतलब क्या जो सिचुएशन थी जिसने आपको ना वेगन पर मतलब कन्वर्ट कर दिया वेगन? मैं खुद को अहिंसा फॉलोअर मानता हूँ, कि मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ, और अहिंसा मतलब इक्वालिटी फॉर द इक्वालिटी फॉर ऑल। उसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि रिस्पेक्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल। यदि मैं सभी जीवों के एग्जिस्टेंस का रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं उसको मार कैसे सकता हूँ? मैं उसको गुलाम कैसे बना सकता हूँ? उसको अपनी माँ से अलग कैसे कर सकता हूँ? तो ये तो अहिंसा के विरुद्ध हो गया ना, ये तो हिंसा हो गई ना। तो बस उतना ही मुझे जानना था। उसके बाद तो फिर रिसर्च करता गया तो और पता चलता गया। बहुत सारे केसेस में ये भी होता है, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि भाई बचपन से सिखाया गया कि दूध नहीं पियेंगे तो कैल्शियम किधर से मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। पियेंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। हम ये नहीं सोचते कि दूध में प्रोटीन कैल्शियम आ कहाँ से रहा, गाय के दूध में प्रोटीन आ कहाँ से रहा, कहाँ से लाए? वो कहाँ से आ रहा है? तो घास खा के आ रहा है, प्लांट से ही आ रहा है तो अल्टीमेटली। मेरे मेरे हिसाब से जो हम खाना उसको दे रहे हैं उससे जो प्रोटीन को मिल रहा है हम वो दूध में हमको ले रहे हैं तो कुछ जैसा है। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब वो तो प्रोसेस्ड कैल्शियम और प्रोटीन है ना। हाँ। गाय, कुत्ते के दूध में तो उतना कैल्शियम नहीं होता, गाय के दूध में क्यों होता? क्योंकि गाय क्या खाती है? लीव्स, ग्रास खाती है, लीव्स खाती है। और कैल्शियम क्या है? एक मिनरल है, सॉइल में जो पाया जाता है। तो प्लांट से बेहतर उस मिनरल को हम हमारे पास कौन पहुंचा सकता है? तो सारी लीव्स में काफी मात्रा में कैल्शियम होता है। और लीव्स ही नहीं, थिंग्स लाइक सेसमे सीड्स, जो तिली बोलते हैं, तो 100 ग्राम तिली में 1000 mg कैल्शियम होता है, जो कि गाय के दूध में 100 ग्राम में सिर्फ 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम होता है तिली में, खसखस दानों में। और फिर आपकी लीव्स जैसे मेथी भाजी हो गई, पालक है, धनिया है, सारी लीव्स में काफी मात्रा में कैल्शियम होता है। तो हमें गाय का दूध पीने की कोई भी जरूरत नहीं है कैल्शियम के लिए, हम इजीली प्लांट से मिल सकता है। और प्रोटीन की भी यही कहानी है कि प्रोटीन, इतने सारे एनिमल्स हैं जो जिनका अच्छा बिल्ट है, गुरिल्ला हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया। तो जब ये सारे एनिमल्स प्लांट से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम भी कर ही सकते हैं। और बहुत सारे एथलीट्स हैं जो प्लांट बेस्ड हैं, कंप्लीटली प्लांट बेस्ड, एंड दे आर टॉप क्लास एथलीट्स। तो जो सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं 9 के 9, वो तो प्लांट्स में मिल ही जाते हैं, और बाकी हमारी बॉडी खुद बना लेती है। तो हमको प्लांट से ही सारे प्रोटीन लिए जा सकते हैं।
ठीक है। तो वेगनिज्म के पास जाने के अभी आपकी आपकी हाल फिलहाल में शादी हुई है, तो वो शादी मैंने मैंने देखा था आपने वो उसमें कैप्शन में लिखा था कि लाइक वीगन मैरिज, तो वो शादी को कैसे वीगनाइज किया आपने? आई एम श्योर कि आप वेगन के साथ हम्म। जो आपके फैमिली वाले हैं, रिलेशन वाले हैं, हाँ हाँ वो वेगन नहीं होंगे। तो हाँ हाँ। उनके लिए वो कैसे, अगर क्या वो जो मैरिज में जो खाना था वो क्या उनके लिए हार्ड था खाने के लिए? कर नॉर्मली अगर हम मिठाई खाएं, नॉर्मल हम्म राजस्थानी मिठाई, तो उसमें भर भर के घी और दूध होता है हर चीज में, हम्म या कोई भी हम्म। नॉर्मल इंडियन स्वीट भी ले लो, राइट उसमें राइट। घी और दूध हाँ होता ही हाँ। है। तो सही बात है। कैसे हार्ड, क्या वो आपके फैमिली मेंबर्स और रिलेशंस के लिए हार्ड था उसको अडेप्ट करना? और अपने उस मैरिज को कैसे कैसे वेगनाइज किया, कैसे कुछ भी नॉन वेगन प्रोडक्ट यूज नहीं किए? हाँ। सो टिपिकली जब मैरिजेस की बात आती है तो कुछ चीज़ों का ध्यान मोस्ट इम्पोर्टेंटली रखना होता है। एक तो सिल्क, जो पहनने में हम जो भी ड्रेसेस खरीद रहे हैं, क्लोथिंग खरीद रहे हैं, तो उसमें सिल्क का यूसेज ना हो। दूसरा रहता है लेदर, कि जो हम एक्सेसरीज खरीद रहे हैं उसमें लेदर ना हो। फिर कॉस्मेटिक्स आता है, कॉस्मेटिक्स में हमें ये चेक करना होता है कि एनिमल टेस्टेड तो नहीं है, उसमें एनिमल राइट्स प्रोडक्ट्स यूज तो नहीं किए गए। और फिर फोर्थ आता है भोजन। और फिर फिफ्थ आता है एनिमल राइड, जो घोड़े पे चढ़ के हम जाते हैं। तो ये पांच चीजें मेनली जो आपको हैंडल करना होता है। तो मेरे ठीक है। घर में तो ऐसा है कि मेरी यंगर सिस्टर वो वीगन है, और मेरी एल्डर सिस्टर वो भी ऑलमोस्ट वीगन है। मतलब वो खुद कंज्यूम नहीं करती है, लेकिन वो अपने बच्चों को देती है मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है। बाकी मेरी माँ ऑलमोस्ट वीगन है। मतलब ओके। उनका त्याग नहीं है, बट घर पे नहीं बनाती। ओके। तो मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं था, वो कन्विंस थे। जस्ट देवर कि क्या ऑल्टरनेटिव है वो बताओ, और हम लोग ट्राई करेंगे उनको यूज करने का। और क्योंकि मैं 6 साल से ऑलमोस्ट वीगन हूँ, तो दे ऑलरेडी नो वाई आई एम वीगन और वाई दे हैव बिकम वीगन। तो अभी सिल्क में तो ये था कि मेरे फैमिली वाले सिल्क के तो वैसे ही अगेंस्ट थे। तुम्हारी कॉस्मेटिक्स शॉप भी है तो उस पर भी कोई सिल्क बेस्ड आइटम नहीं बेचते हैं। तो मेनली यही पता करना था कि जो मार्केट में जो टिपिकल ड्रेसेस मिल रही हैं वो सिल्क बेस्ड हैं या। तो बहुत सारा देखा। तो पहले तो जो स्टोर्स थे वो उन्हें भी क्लैरिटी नहीं थी कि सिल्क है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टोर्स पे जो एम्प्लॉयज है उन्हें उतना क्लैरिटी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं। तो उनसे जब पूछा तो कुछ लोगों ने कहा सिल्क है, कुछ लोगों ने कहा कॉटन सिल्क है, आर्ट सिल्क है। फिर मुझे भी टर्म से पूरा पता नहीं था कि क्या मतलब होता है। तो पर पता किया थी कॉटन सिल्क, बैम्बू सिल्क सिल्क नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है बेसिकली। और आर्ट सिल्क भी आर्टिफिशियल सिल्क होता है। तो ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो ड्रेसेस मिलती हैं शादी की वो एक्चुअली वीगन नहीं होते। मतलब आर्टिफिशियल सिल्क ही यूज होता है। हाई रेंज में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको प्योर सिल्क मिले, बट बाकी आर्टिफिशियल सिल्क या कॉटन सिल्क ही यूज किया जाता ओके। है। फॉर लेदर तो ये है कि कंपनीज हैं काफी सारी जो नॉन लेदर शूज बनाती हैं, नॉन लेदर बेल्ट्स बनाती हैं। वन ऑफ देम इज वेज शूज। फिर एक आपका क्या नाम है, गो 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 माता, मैं नाम भूल गया उसका। गौमा। गौमा है, वो भी आर्टिफिशियल नॉन लेदर शूज और बेल्ट्स और वॉलेट बनाते हैं। और बहुत सारे रेक्जीन के आपको अपने शहर में भी मिल जाएंगे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दोज वैलेट्स और शूज और बेल्ट्स। फिर तीसरी बात आती है आपकी घोड़े में घोड़े की सवारी नहीं करना। तो ये थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि ये रिचुअल मानते हैं लोग, तो इसमें थोड़ा सा लोगों को परेशानी होती है। बट मेरे घर वाले एनिमल राइट्स, मतलब मेरे घर पे कुछ लोग एनिमल राइट्स का त्याग किए हुए हैं और कुछ लोग नहीं किए, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि क्यों मैं एनिमल राइड नहीं करना चाहता। तो जो हमारी शादी का डेकोरेटर था जो पूरा हैंडल कर रहा था, उसको भी ये बात समझाई गई। तो उसने फिर ऑल्टरनेटिव बना दिए, लाइक इंस्टेड ऑफ एनिमल वी हैड अ कार पुलिंग द कार। या। तो वो भी इजीली रिजॉल्व हो गया। फिर चौथा था कि बाकी रिलेटिव्स और अदर साइड को इस बात को समझाना। तो अदर साइड को इस बात को पहले ही समझा दिया गया था कि मैं क्यों एनिमल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करता हूँ या एनिमल राइट्स के अगेंस्ट हूँ। तो देवर ओके कि यदि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप यूज करना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
और वो अपनी तरफ से कोलाबरेट करेंगे। तो जो भी फंक्शंस हुए तो उसमें रादर देन मिठाई उन लोगों ने मुझे काजू या किशमिश खिलाया, या और भी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको यूज किया कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि कौन सी वीगन मिठाई लाएं, तो रादर उन्होंने ये यूज कर लिया। फिर हमारे यहाँ तो जैसे कार्ड्स वगैरह रखने जाते हैं तो उसमें भी मिठाई लेके जाते हैं। तो उसके लिए हाँ, क्या किया कि बाजार से बूंदी के लड्डू इजीली वीगन मिल जाते हैं, आप उनसे बोल दो तेल में बना दो, और टिपिकली तेल में ही बनाते हैं, कुछ जगह घी में भी बना, तो आप पूछेंगे तो वो आसानी से बता देंगे आपको। फिर आप ड्राई फ्रूट्स मिठाई भी खरीद सकते हैं, काजू बर्फी हो गया, डेट्स की बर्फी हो गई, तो ये भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो वो भी आप खरीद के, आपको जस्ट पूछना है कि उन्होंने घी यूज किया है या नहीं किया है। तो हमारे घर पे जो हलवाई था उसको हमने पहले ही 1 महीने पहले बुला लिया था, और उसको पूरा समझा दिया था कि देखिए ये प्रोडक्ट्स यूज नहीं होंगे और इनकी ये ऑल्टरनेटिव्स, जैसे दही बड़े बनाना था तो उसके लिए हमने सोया मिल्क मंगा लिया था और सोया कर्ड उसका इजीली बना लिया था। फिर अ, घी के लिए हमने एमके घी आता है, एमके करके गुजरात की कंपनी, दे सेल एमके घी। ठीक है। तो वो बेसिकली कोकोनट ऑयल बेस से बनाते हैं वो लोग। बाकी लोग रेगुलर ऑयल भी यूज कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल जो न्यूट्रल टेस्टिंग ऑयल होते हैं वो भी मिठाई के साथ जाते हैं। अदरवाइज दे कैन ऑल्सो यूज कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं जो, तो वो भी मिठाई के साथ चले जाते हैं। तो वो मंगा लिए थे। फिर ऑल्टरनेटिव मिल्क के लिए सोया मिल्क, इधर इंडस्ट्री है, सोया फैक्ट्री है, तो उनसे सोया मिल्क मंगा लिया था। और गुड मिल्क करके कंपनी है, दे मेक कैश्यू ओट मिल्क, तो वो हाँ, वहां से डिलीवर करा लिया। बट इफ पीपल डोंट वांट, वो घर पे आसानी से काजू या कोकोनट मिल्क भी बनवा सकते हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आसान ही है। तो मिठाइयों में टिपिकली काजू प्लस कैश्यू का जो मिक्सचर है उसको यूज किया जाता है, और वो डेयरी से बेहतर परफॉर्म करता है, टेस्ट वाइज भी और ओवरऑल स्मेल वाइज भी। तो सभी मिठाइयों में डेयरी की जगह कोकोनट प्लस कैश्यू मिल्क का यूज किया था। और उसी का इंस्टेंट आइसक्रीम भी, जो आइसक्रीम प्लेट्स आते हैं ना आजकल तवे पे जो हाँ, हाँ, इंस्टेंट आइसक्रीम बनाते हैं, तो वही कैश्यू मिल्क का यूज करके इंस्टेंट आइसक्रीम भी बना ली गई थी। ओके। हाँ, तो सभी आइटम बनते हैं, रबड़ी भी बनी थी, मतलब प्रीटी मच जो भी शादियों में बनता है सभी आइटम बने थे शादी में। और ऐसा किसी को, बहुत सारे लोगों को तो जानकारी भी नहीं थी कि वीगन है, नहीं, उन्हें अच्छा भी लगा खाना। हालांकि कुछ लोग हाँ, चाय में जरूर थोड़ा सा ये था कि लोगों को आ, उन्हें एक एडिक्शन है चाय के टेस्ट का, तो दे वरंट ओके विद सोया मिल्क टी। बट एवरीथिंग एल्स वाज लाइक, पीपल वर हैप्पी, दे वर आस्किंग कि किससे बना है। और फिर उन्हें ये पता नहीं था कि ये पूरा वीगन है, तो जब बाद में बताया गया तो दे वर लाइक, ओ अच्छा, कुछ पता ही नहीं चला, और सभी काफी हाँ, टेस्टी भी था। तो हाँ, मतलब हार्ड वर्क था, मेरी सिस्टर ने काफी मेरी हेल्प की, मेरे पापा जी ने भी काफी सपोर्ट किया इसमें। तो फैमिली का हाँ, सपोर्ट रहा तो इजीली हो गया, क्योंकि मैं बैंगलोर में था, तो घर पे पूरा सपोर्ट किया, तो वी वर एबल टू डू अ वीगन वेडिंग। और मेरी वाइफ ने भी मेरा सपोर्ट किया मेरे डिसीजंस में, तो इट मेड इट इजी। लेकिन यदि हाँ, ओके। यदि सपोर्ट नहीं होगा वाइफ का या उनकी फैमिली का, तो इट माइट बिकम डिफिकल्ट। तो अगर आप वीगन एक्टिविस्ट हैं, तो आप हाँ वीगन हाँ। एक्टिविज्म में कैसे गए और कैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन का फाउंड किया, इस बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली मैं 2017 में यूएस से इंडिया वापस आया था। 2017 में 16 में मैं एक्चुअली यूएस में डीएक्सी का नाम सुना होगा आपने, डायरेक्ट एक्शन एवरीवेयर। हाँ, वो कैलिफोर्निया बेस्ड ही है, वो लोग बर्कले में शुरू किया था उन लोगों ने। तो उसके फाउंडर से मिला था, वन ऑफ द वीगन पॉटलक में। और उन्होंने इनवाइट भी किया था मुझे काफी बार कि आई शुड ज्वाइन देयर इवेंट्स। बट ठीक है। आई वाजंट श्योर, क्योंकि एक तो मैं यूएस सिटीजन नहीं हूँ, तो मुझे ये था कि uh, मैं जेल जा सकता हूँ, और बहुत सारे मतलब दूसरे इश्यूज भी, और काफी दूर भी था। तो हम्म, मेरा मेरा प्लान था कि हमेशा से एनिमल राइट्स के बारे में बात करना, जो मैं करता था लोकल लेवल पे ऑनलाइन, बट नॉट एट अ बिगर लेवल। जैसे ही मैं इंडिया आया तो मेरा ये था कि मैं बैंगलोर में ही एक्टिविज्म ज्वाइन कर लूँ। तो बैंगलोर में रिचा थॉमस करके है, तो वो ऑलरेडी वहाँ फियापो की तरफ से वीगन एक्टिविज्म करती थी। तो आई ज्वाइन देम एज सून एज आई केम टू बैंगलोर इन 2017।
फिर हम लोगों ने धीरे धीरे रेगुलर एक्टिविज्म करते हुए हम लोगों ने देखा कि क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जैसे बहुत सारा वीगन न्यूट्रिशन नहीं है, मतलब लोकल लैंग्वेजेस में वीगन एक्टिविज्म के वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, लोकल लैंग्वेजेस में ठीक है। वीगन न्यूट्रिशन के बारे में अवेलेबल नहीं था। और तो हम लोग उस चीज़ पे काम करने लग गए कि ऑनलाइन कंटेंट भी बनाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोग, रोहित जैन जिसने अनहोली कैटल ऑफ इंडिया बनाया, तो उससे हम लोगों को एक तरीके से किक स्टार्ट मिल गया। तो देन वी डिसाइडेड मे बी वी शुड फॉर्म अ ग्रुप एंड नेम आवरसेल्फ। तो हम लोगों ने बेंगलुरु ब्रिगेड फॉर एनिमल लिबरेशन मार्च 2018 में शुरू कर दी। सो देन वी स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट फॉर द लोकल पीपल। फिर रेगुलर एक्टिविज्म भी करना शुरू कर दिया। तो टिपिकली व्हाट वी डू इज हम लोग स्ट्रीट्स पे जाते हैं और लोगों को जो ट्रूथ है एनिमल फार्मिंग का वो दिखाते हैं, एंड देन वी कन्वर्स विद देम। तो हम उनसे बेसिक सवाल ही पूछते हैं कि डू दे सपोर्ट व्हाट दे सॉ इन द वीडियो, और मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से नो। जैसा कि मैंने बताया कि सभी लोग कंपैशनेट हैं, वो खुद से ऐसा नहीं करेंगे, बट उन लोगों को ऐसा बताया गया कि हाँ ये सही है, ये तो भोजन है। तो फिर हम लोग उनसे उनसे कन्वर्स करते हैं कि पूछते हैं और भी सवाल कि डू दे सपोर्ट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ एनिमल्स, डू दे सपोर्ट स्लेवरी ऑफ एनिमल्स, और मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर नो ही रहता है। तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन विच दे डोंट हैव, उनको एक ट्रुथ दिखाने वाली बात रहती है। फिर उसके बाद हम लोग फॉलो अप करते हैं, ग्रुप्स में अपने जोड़ लेते हैं वीगन ग्रुप में, तो जिससे कि उन्हें कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहे फॉर रेसिपीज, फॉर रिसोर्सेज, फॉर एनी डाउट्स दे हैव। क्योंकि इनिशियली व्हेन पीपल गो वीगन, क्योंकि वो अगेंस्ट द नॉर्म है, तो लोग अननेसेसरी उनके ऊपर हावी होते हैं कि they would make fun of them, they would ask them questions just to ridicule them, without realizing कि वो actually animal cruelty को support कर रहे हैं by ridiculing those people, जो वो खुद से नहीं करेंगे। तो बिकॉज वो ईगो पे आ जाता है कि ये कैसे कर सकते, मैं तो ये करता हूँ, ये गलत कैसे हो सकता है, ये तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ, 30 साल से कर रहा हूँ, ये गलत कैसे हो सकता है। तो हम अपने आप को क्वेश्चन नहीं कर पाते, और जब हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप ट्रुथ पर ही पहुंच जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस ट्रुथ पहुंचाना ही होता है, कि लोगों को ट्रुथ दिखा सकें कि क्या हो रहा है, किस चीज का वो समर्थन कर रहे हैं जो वो खुद नहीं करते। और वंस दे मेक द कनेक्शन, दे ऑटोमेटिकली गो वीगन, और दे टेक देयर ओन टाइम। कुछ लोग तुरंत ही बन जाते हैं, कुछ लोग टेक मंथ, कुछ लोग टेक डेज। तो इट ऑल ऑन पीपल इन देयर सिचुएशंस, बट आवर जॉब इज टू गिव देम ट्रूथ। ओके, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पे जी आए, ज्वाइन किया हमको आज के लाइव सेशन में। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आपसे, बहुत सारी चीज़ें आपने हमको बताई, थैंक यू वेरी मच। Hope you had like good life session also, and Yeah. yeah, thank you again for sharing the So information. I just want to add one more point before I leave. तो Yeah, sure, sure. मैं एक्चुअली 2019 के करीब like I joined Vegan India Movement as a core group member. तो Vegan India Movement is a pan India movement जहाँ Yeah, इंडिया वाइड डिफरेंट सिटीज में आउटरीचेस करते हैं लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने सत्याग्रह भी किया है, वेरियस मार्चेस भी किए हैं। लास्ट ईयर जैसे मुंबई में हुआ था एक मार्च, एक बैंगलोर में हुआ था, एक दिल्ली में हुआ था, एक yeah, कोलकाता में हुआ था, और करीब 1000 पीपल ज्वाइंड अक्रॉस द कंट्री। फिर सत्याग्रह भी फरवरी में किया था, करीब 500 पीपल ज्वाइंड अक्रॉस द कंट्री टू सपोर्ट द मूवमेंट, yeah. और मीडिया ने भी उसके बारे में बात किया था। तो आप लोग कोई भी जो एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट है, जो ये मानता है कि जो एनिमल्स के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो देन प्लीज चेक आउट वीगन इंडिया मूवमेंट, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। राइट टू देम इफ यू वांट टू स्टार्ट मूवमेंट इन योर ओन सिटी, और यदि आपको वहाँ एग्जिस्टिंग ग्रुप्स ज्वाइन करना हो तो यू कैन राइट टू देम, और यू कैन डीएम मी if you want to join Vegan India movement. Yeah. Okay. Okay, so yeah, wonderful. Thank you for sharing that message. It was wonderful having you. I'm just grateful that you joined us today. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thanks for having me.